हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 बायोलॉजी से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण चित्रों को समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं जितने भी बच्चों चित्र बताने जा रहा हूँ, ये सारे ही चित्र बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको ये गारंटी देता हूँ बच्चों, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो सारे के सारे डायग्राम बच्चों आप लोगों को इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, पहले जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये जो डायग्राम बच्चों देखिए, ये सन 2015, 17, 19, 20 और बच्चों 22 तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस पुष्प का जो नाम है देखिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस नाम से आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आवृत बीजी पुष्प का चित्र बनाइए। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चों आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक आवृत बीजी पुष्प है। ठीक है, आप देखिए इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, देखिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों, ये निचला जो भाग है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पत्ते आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से, ठीक है, इसको बच्चों हम दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, तो आगे अगर बच्चों बढ़ते हैं तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आप देख पा रहे, ठीक है, इसको बच्चों तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए आगे बच्चों, ये जो आप देख पा रहे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। इसको हम परागकोश बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, जो आप ग्रीन कलर में जो आप देख पा रहे ये, ठीक है, इसको बच्चों हम पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए जरा, आगे बच्चों ये जो आप लाइन देख पा रहे ये वाली, ठीक है, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप ये बिल्कुल मिडिल में आप देख पा रहे होंगे ये, ठीक है, ये इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। क्लियर और आप लोग को मेरी बात? तो बच्चों ये सब इसके क्या होते हैं? कुछ मुख्य भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे बच्चों आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ये बना करके आना होगा। और ये जो बच्चों डायग्राम है आप लोगों से 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान डायग्राम है, एक बार अच्छे ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है, तो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये था आपका आवृत बीजी पुष्प का चित्र। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप बच्चों इसकी तैयारी जरूर करिए। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आप लोगों को मैं केवल 5 डायग्राम बताऊंगा। कितने मतलब? केवल 5 डायग्राम बताऊंगा। आप देख लेना, कम से कम इन 5 में से 2-3 डायग्राम बच्चों आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यकीन ना हो तो आप बच्चों, आप कल आपका पेपर होगा, ठीक है, बायोलॉजी में, ठीक है, फिर मुझे आकर कमेंट करके बताना कि कितना इसमें से फंसा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए आपको फिर से बता रहा हूं बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं केवल 5 डायग्राम बताऊंगा, और 5 डायग्राम बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका आवृत बीजी पुष्प का डायग्राम। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट को समझते हैं। अगला डायग्राम क्या है? देखिए अगला डायग्राम देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आप देखिए बोर्ड एग्जाम में कब कब पूछा गया, देखिए सन 2016, 18, 19 और 2023 तक बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और देखिए इसको किस नाम से पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों? इसको पूछा जाएगा परिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए। ठीक है, परिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र बनाइए, इस नाम से बच्चों एग्जाम में ये आप लोगों से पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको वही चित्र बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ मुख्य भाग होते हैं, देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका निचला जो भाग है बच्चों, इसको बोलते हैं तंतु प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तंतु प्रारूप बोलते हैं। इससे जो मिडिल में लाइन आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको सहायक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप ये जो देख पा रहे हैं सर्कल टाइप का अर्ध सेमी सर्कल, ठीक है, इसको बच्चों हम अंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और बच्चों ये जो आप देख पा रहे हैं ये व्हाइट कलर में, ठीक है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर के बच्चों बात करते हैं, इसका ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को बच्चों हम प्रति व्यासांत कहते हैं। कहते हैं बच्चों प्रति व्यासांत कहते हैं। तो ये बच्चों, ये था बच्चों डायग्राम आपका किसका? परिपक्व परागकोश का चित्र। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसकी तैयारी बच्चों आप जरूर कर लिए। आप इसी तरीके से एग्जाम में बना करके आएंगे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, हम बात करते हैं अगला डायग्राम क्या है जो बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये डायग्राम बच्चों बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए पूछा किस नाम से आएगा, पहले वो आप समझ लेते हैं। देखिए पूछा जाएगा बच्चों आप लोगों से एग्जाम में, देखिए
आभासी फल का चित्र बनाइए। ठीक है, आभासी फल जैसे सेब होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, वो भी एक आभासी फल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेब का डायग्राम आपको बना करके दिखाया। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, किसी एक आभासी फल का नामांकित चित्र बनाइए। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये आपसे बच्चों बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। और देखिए फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इनकी तैयारी जरूर कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए ये जो बच्चों डायग्राम है आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में 2017, 18, 19, 22 और 23 तक बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? अब देखिए इससे कुछ मुख्य भाग होते हैं, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 ही भाग हैं ज़्यादातर, तो क्या देखिए पुष्पासन है। ठीक है, ये देखिए पुष्पासन जो आमतौर पर खाया जाता है। ठीक है, और ये क्या बच्चों, अंड बीज, यानी जो अंदर जो सेब के अंदर जो बीज होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंड बीज बोलते हैं। क्लियर? 2 ही नाम इसके बच्चों यहाँ पे लिखने होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? देखिए बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि 2 आभासी फलों के नाम बताइए। तो एक तो आपका ये सेब हो गया और दूसरा बच्चों स्ट्रॉबेरी हो गया। क्लियर आप लोगों को मेरा? तो 2 आभासी फल बच्चों आप जरूर याद करके जाएं, कौन कौन से, एक सेब और दूसरा आपका स्ट्रॉबेरी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो आइए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और आप इसी प्रकार से 12th क्लास केमिस्ट्री, फिजिक्स के सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट डायग्राम क्या है। देखिए अगला डायग्राम देखिए बोर्ड एग्जाम के पर्पज से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो डायग्राम बच्चों आप लोग का सन 2019, 20, 22 और ये बच्चे 23 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, किस नाम से पूछा जाएगा, देखिए वो नाम आप समझ लीजिए। देखिए आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि स्त्री के जनन अंग का चित्र बनाइए। स्त्री के जनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरीका क्या है बच्चों, जनन अंग है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? वो या तो आप लोग जानते हैं बच्चों हर साल या तो स्त्री का आता है या फिर पुरुष का आता है। आपको एक डायग्राम जरूर देखने को मिल जाएगा, या तो पुरुष जनन अंग आ जाता है या फिर स्त्री जनन अंग आ जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ये जो मैं डायग्राम आपको बता रहा हूँ ये क्या बच्चों, स्त्री जनन अंग है और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, देखिए वो मैं आपको समझा लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या आपको देखिए लिख करके आना है। जो मेन भाग है ना, मैंने वही भाग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, देखिए ये जो आप उभरा हुआ भाग देख पा रहे हैं, ये जो उभरा हुआ भाग होता है बच्चों, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फंडस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए बच्चों, ये जो रेड कलर में दोनों और आप ये जो देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अंडाशय बोलते हैं, यानी ओवरी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो स्त्री का जो मेन जनन अंग होता है वो क्या होता है बच्चों, वो अंडाशय ही होता है। मुख्य जनन अंग क्या होता है बच्चों, अंडाशय ही होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक मैं आपको बता दूं कि किसी भी महिला के अंदर क्या होते हैं बच्चों, 2 अंडाशय होते हैं। एक होता है बच्चों लेफ्ट साइड में, एक दूसरा होता है राइट साइड में। ठीक है, इसी के अंदर बच्चों अंडा बनता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा आगे देखिए तीसरा बच्चा भाग क्या बच्चों, गर्भाशय, जहाँ पे शिशु पलता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इससे आगे देखिए, आगे बच्चों ये जो आप नली टाइप देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीवा बोलते हैं। क्लियर है? और यही ग्रीवा बच्चों कहाँ खुलती है, यही ग्रीवा बच्चों गर्भाशय यानी यूट्रस में जाकर के खुलती है। समझ में आप लोग को मेरी बात? और ये सबसे निचला भाग बच्चों क्या होता है, योनि होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये स्त्री के जनन अंग का एक डायग्राम है। और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से अपनी मेहनत का इतने से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला डायग्राम, और ये अंतिम डायग्राम देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए ये डायग्राम है जो आपको बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या डायग्राम है देखिए ये जो डायग्राम बच्चों आप लोगों से पूछा गया था सन 2018, 19, 20, 22 और बच्चे 23 तक बच्चे बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है, आप देखिए क्या इसका नाम है, देखिए कैसे आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आपसे कहा जाएगा एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र बनाइए, या एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये किस नाम से बच्चों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जितने भी डायग्राम आपको बता रहा हूँ, ये 5वां डायग्राम हो गया, ये बच्चों सारे ही बच्चों डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए इसका कुछ मुख्य भाग होते हैं, देखिए उसको समझ लेते हैं बच्चों। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो नारंगी कलर और ग्रीन कलर में आप नीले कलर में आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल। ये दोनों साइड में देख पा रहे होंगे, प्रतिजन बंधक स्थल बोलते हैं, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, प्रतिजन बंधक स्थल बोला जाता है इनको। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे समझाता हूँ बच्चों। इसको बोला जाता है बच्चों लघु श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लघु श्रृंखला बोलते हैं।
और ये जो आप देख पा रहे होंगे स्तंभ, ये दो है ना, ये जो स्तंभ है इनको बच्चों हम दीर्घ श्रृंखला कहते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दीर्घ श्रृंखला कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो बच्चे इसके ज़्यादा कोई पार्ट नहीं है, जी मैंने आपको बता दिए। 4 पार्ट आपको याद करने होंगे। कौन कौन से? देखिए पहले आपको देखिए दो तो सेम ही है, प्रतिजन बंधक स्थल, प्रतिजन बंधक स्थल। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? और ये क्या बच्चों? लघु श्रृंखला है, और ये क्या बच्चों? नीचे दीर्घ श्रृंखला है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? बस इतना आपको बच्चों बनाना होगा बोर्ड एग्जाम में। और ये जो डायग्राम बच्चों, यही बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप बच्चों आप इसकी तैयारी भी आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायग्राम को हमने समझा है, ठीक है। सारे ही चित्र बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे डायग्राम आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।